अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर और ये सीरीज का आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। याद रहे कि इस चैप्टर की आज बेसिक्स है। बेसिक्स अगर आप अच्छे से सीखोगे, बेसिक्स आपको अच्छे से आएंगी तो फिर आप जो है वो रेस्ट ऑफ द चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। साथ साथ रहना, मेरे साथ साथ रह के एक एक चीज़ समझनी है, ठीक है जी। तो फर्स्ट चीज है दैट इज ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन सिर्फ एक तरह से एक्सप्लेन नहीं होती, बल्कि मेनली 3 to 4 पॉइंट्स पे एक्सप्लेन होती है, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट जो है इसका वो क्या है। आज का फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो साथ साथ रहो। ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नंबर 2 पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर 3 बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, removal of hydrogen atom, removal of hydrogen atom. नंबर 4 आपके सामने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसी स्टेट? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जनाब ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको कोई कहे कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करो तो बड़ा इजी मेथड है इसको डिफाइन करने का। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए? यानी अगर आपको इस तरह से भी डिफाइन करने को बोला जाए तो आप सिंपली लिखो कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड इज डिफाइंड इज। समझ गए? अब इसका नेक्स्ट टर्म क्या है? रिडक्शन। एग्जांपल अब मैं उठाऊंगा, हर एक से एग्जांपल उठाऊंगा, डोंट वरी। इसकी डिटेल में आप डेप्थ में जाएंगे हम इसके बाद। बट फर्स्ट आप इसका जो स्टेटमेंट है वो जहन में बिठा लो। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, ये होता है ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया? यानी कहीं भी अगर आपके सामने 4 कंडीशन हो रही हो, कहीं भी 4 कंडीशन हो रही हो तो वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज्ड। जी नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसा है? ऑपोजिट। कैसे बोला? अगर ये लॉस है तो ये होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसी हिसाब से थर्ड में ये होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। फोर्थ में होगा आपका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गए यहां तक? 4 स्टेट्स इसकी, 4 स्टेट्स उसकी, ठीक है जी। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक हो गया। एक एग्जांपल अब इस पे करते हैं। नंबर 1 एग्जांपल, अब मैं इसको उठाता हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उस पर कॉमन लेके एग्जांपल करते हैं। जो इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी है, याद रहे आपको,
अगर याद हो, मैंने कई लेक्चर्स में बोलता हूँ कि ग्रुप 1 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। इफ यू रिमेंबर, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, यानी आपके एल्युमिनियम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ मेनली ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक तरह की ट्रिक है ये कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उन पे चार्ज कैसा आता है, प्लस का। प्लस का अगर मैं देखूं Na+1 इसकी एग्जांपल है, K+1 ये पहली एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल ग्रुप 2 से ले लें, Mg+2। ग्रुप 3 से ले लें, एल्युमिनियम+3। ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉसर एलिमेंट्स है और किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप 1 से, 2 से और 3 से। तो ग्रुप 1, 2, 3 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही नहीं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। मेनली पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, मेनली पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। उसकी मैंने इनिशियल बेसिक ट्रिक आपको बताई है कि जो ग्रुप 1, 2, 3 से बिलोंग करते हैं वो अमूमन इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन। समझ गए। अब जरा इस पे आते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पे अगर देखा जाए तो ज्यादातर ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, 6 और 7 से तो आप बड़े फेमिलियर हैं। 6 के तौर पे आप ऑक्सीजन को देखते हैं अक्सर। ऑक्सीजन के ऊपर आपको -2 का चार्ज नजर आता है, 7 के ऊपर आपको -1 का चार्ज नजर आता है। ये कैसी कैटेगरी है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी है। मतलब ये क्या हो रहे, ये रिड्यूस हो रहे, गेन कर रहे इलेक्ट्रॉन्स। और एक बड़ी मैं बेसिक चीज बता दूं जो आप सबके नॉलेज में होनी चाहिए, प्लस का चार्ज एटम के ऊपर कब आता है, जानते हैं आप, जब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो फिर आता है आपके पास प्लस का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। माइनस का चार्ज कब आता है, माइनस का चार्ज आता है जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन लेसर हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं ना, बिल्कुल इक्वल होते हैं, लेकिन जब एटम आयनाइज्ड हो जाए तो जिस केस में या इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं या प्रोटॉन बढ़ते हैं। ठीक, अब जरा इस केस में देखें प्लस के चार्जेस इतने क्यों है। मैं अकेले सोडियम को उठाता हूँ, गौर से सुने, बड़े कंसेप्ट वाला लेक्चर है ये। पहला सोडियम को उठाते हैं, सोडियम को अगर आप उठाएं तो सोडियम में हमारे पास कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2, 8, 1। सपोज किया सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे दे, किसी को भी दे दे, तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाती है, 2, 8। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या उसके न्यूक्लियस में से भी एक प्रोटॉन कम होता है क्या? आंसर इज नो। न्यूक्लियस का अंदर प्रोटॉन का ओरिजिन है, प्रोटॉन वहां से निकलते नहीं है, वैलेंस शेल से सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, प्रोटॉन अपने आप के न्यूक्लियस के अंदर पूरे 11 के 11 मौजूद है। इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10। प्रोटॉन कितने, 11 में, यानी -10 निकाला, पीछे क्या बचा, +1। हम जरा बेसिक मैथमेटिक्स कर लेते हैं। +11 प्रोटॉन -10 इलेक्ट्रॉन, आंसर इज +1। बेसिक मैथ से +1 आ रहा है, ऐसा ही है। yes. अच्छा, अब इस चीज को मैं प्रूफ करने लगा हूं कि जब माइनस चार्ज बढ़ता है तो प्रोटॉन कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। अब इस चीज को प्रूफ करना है। अब क्लोरीन को उठाने लगा हूं इसको प्रूफ करने के लिए। अगर ऑन द अदर हैंड हम क्लोरीन को चेक करें तो क्लोरीन को देखो क्या है, 2, 8, 7, 17 एटॉमिक नंबर है इसका। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके बैलेंस शेल्स में पूरे हो जाते हैं 2, 8, 8, यानी 18 हो जाते हैं, ऐसा ही है। yes. अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जब एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के बैलेंस शेल में ऐड हो रहा था, क्या
उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी ऐड हुआ है? No. नहीं ना, No. सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, प्रोटॉन एक कम हो गया है। समझ गए? Yes. यानी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो -18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतने ही हैं 17 प्रोटॉन। आंसर इज -1। 1. आपने जान लिया अभी कि माइनस का चार्ज एटम पे क्यों आता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन कम हो जाते हैं। प्लस का चार्ज क्यों आता है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। बात पता चल गई? आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे, बेसिक्स क्लियर करते जाए अपने। मैं आपके पुराने चैप्टर्स को भी बीच में लेकर आऊंगा, वो भी आपके रिवाइज होते रहेंगे। अच्छा खैर, तो मैंने आपसे कहा कि 5, 6, 7 वाले क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गेनर हैं, और 1, 2, 3 वाले जो हैं ग्रुप वाले, वो इलेक्ट्रॉन लॉसर हैं। तो मैंने पहला पॉइंट ही बोला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लॉसर ऑक्सीडाइज्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन गेनर जो है वो रिड्यूस्ड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन लॉसर जो है यहाँ पे वो कैसे हैं, ग्रुप 1, 2, 3 के एलिमेंट्स हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी जगह पे एटम देख लें, चाहे वो ग्रुप 1, 2, 3 से बिलोंग कर रहा है, और आपसे बोला जाए कि आप बताएं कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, आप उसका ग्रुप नंबर निकाल लें। अगर वो इनमें से किसी से बिलोंग करेगा या इसमें से किसी से बिलोंग करेगा, तो आप कहोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, दैट मींस इट इज ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह आप एलिमेंट में आइडेंटिफाई करोगे, अगर कहीं आपको इससे बिलोंग करता एलिमेंट मिल जाए, आप क्या बोलोगे, इट इज रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो रहा है। जैसा कि जरा एग्जांपल उठाते हैं ताकि आपके लिए इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। Na प्लस Cl माइनस, अच्छा यहाँ पे बन गया NaCl, ठीक हो गया जी। जब ये यहाँ मौजूद था तो क्या था, ये देखिए, इसने जब एक लॉस किया तो इसके पास हो गए प्रोटॉन जो है वो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये इसने गेन कर लिया। तो ये रहा, अगर मैं इसको यूं बनाऊं, ये रहा +1 के साथ, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से क्लोरीन ने वही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Cl-। ये रहा आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास यहाँ सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आइडेंटिफाई, इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। आप क्या करोगे, एमसीक्यूज है फॉर एग्जांपल, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कैलकुलेशन लगा सको। सिंपल आप इसके बैलेंस शेल्स उठाओगे, ग्रुप नंबर को ट्रेस करोगे, ग्रुप नंबर विच 1, ग्रुप नंबर विच 7, 7 गेनर, 1 लॉसर, लॉसर कौन, ऑक्सीडाइज, गेनर कौन, रिड्यूस्ड। आप सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा और आप टिक लगा पाएंगे। और यहाँ आपसे एक चीज का पूछा जाएगा, मैं आपसे कहूँगा आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव रिएक्शन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच इज रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। सिंपल करो, गेनर ढूंढो, अगर मैंने रिड्यूस बोला है गेनर आप ढूंढो, क्योंकि गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस बोलते हो। लॉसर ढूंढो, जो लॉसर है वो आपके पास ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है जी, ये लॉसर है, ये गेनर है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, ये हो रहा है रिड्यूस्ड, दिस वन इज रिड्यूस्ड। अच्छा, ऐसा ऐसा हम बढ़ेंगे। अब इसकी सेकंड एक एग्जांपल है जिसको मैं अब रिव्यू करने लगा हूँ, Fe2O3 प्लस 3CO, ये सिचुएशन है, एक रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को जब हमने देखा तो पता चला कि 2Fe प्लस 3CO2 ये आपके पास रह रहा है। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक है, कैसे बोला, इस ऑप्शन पे आ जाए आप, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को आप बोलते हो ऑक्सीडाइज्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हो आप रिड्यूस्ड। जरा इस रिएक्शन को देखें, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। जरा मैं Fe2O3 को उठाता हूं, मैं Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 इस रिएक्शन को उठाया मैंने। रिएक्टेंट में जब ये रिएक्शन था तो इसके पास 3 ऑक्सीजन थे, प्रोडक्ट में जब ये रिएक्शन है तो इसके पास कितने ऑक्सीजन है? 0 ऑक्सीजन है नहीं इसके पास। आयरन यहाँ पे फ्री रह गया, फ्री एलिमेंट है यहाँ। केला यहाँ कितने ऑक्सीजन थे? 3 यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 0 ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुए। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? फिर से देखो, रिएक्शन में हम देखेंगे प्रोडक्ट के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, किसको ऑक्सीजन दिया गया, किस ऑक्सीजन निकला, किसके हाइड्रोजन ऐड हुआ, किसके हाइड्रोजन निकला। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि आयरन के पास यहाँ ऑक्सीजन है और बड़ा आसानी से देखा जा सकता है प्रोडक्ट में आयरन अकेला है, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो मुझे बात याद आ गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो तो होता है रिड्यूस। समझ आ रही मेरी? फ्री हो गया, निकल गया सारा ऑक्सीजन उसमें से। अच्छा, अब इस पे आ जाओ। ऑक्सीजन एटम के पास जैसे मैथ के फार्मूला में x के पावर में कुछ नहीं तो 1 हम सपोज करते हैं, कोफिशिएंट में कुछ ना लगाओ तो हम 1 सपोज करते हैं। ऐसे केमिस्ट्री के अंदर एटम के ऊपर कुछ ना हो तो हम 1 सपोज करते हैं। बेस में भी पावर। CO ऑक्सीजन कितने? 1, यहाँ कितने हुए? 2। बढ़ गए कि कम हो गए? बढ़ गए। तो इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं कहेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये क्या हुआ है? ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। मोनो से डाई, मोनो कहते हैं एक ऑक्सीजन को, डाई कहते हैं 2 ऑक्सीजन को। मोनो से डाई मतलब यहाँ उसने ऑक्सीजन ऐड कर ली, मतलब यहाँ उसने ऑक्सीजन रिमूव कर दी। ये हुआ आपके पास रिड्यूस्ड, ये हुआ आपके पास ऑक्सीडाइज्ड। कोई मुश्किल अभी तक? नो। आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे भला? या इलेक्ट्रॉन की बेस पे वैलेंस शेल्स में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला या गेन हुआ, या उस बेस पे बता सकते हो। उस बेस पे नहीं बताना तो सेकंड पॉइंट को सर्च करो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन प्योर, देखो रिएक्शन, मैं एक स्टूडेंट हूं, अगर मैं इसको देख रहा हूं ना इस रिएक्शन को, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन निकल गया तो डेफिनेटली एक में से निकलेगा, दूसरे में तो कंपाउंड ऐड होना है ना। एटम डिसअपीयर थोड़ा ही है, डिसअपीयर तो नहीं होना ना, जिसमें से रिमूव हुआ अगले में ऐड होना है। इसमें से अगर रिमूव हुआ है तो 100% इसमें ऐड हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ आपके पास ऑक्सीडाइज्ड और Fe2O3 हुआ आपके पास रिड्यूस्ड। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ गई बात? ऊपर में था, अगर मैं लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाऊं तो बड़ा इजी। देख, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड, सिंपल। इसी तरह अगर आयरन को देखा जाए ना, आयरन के ऊपर अमूमन चार्ज होता है +3 का। आयरन असल में आपको कोर्स में फर्स्ट 20 एलिमेंट पढ़ाए जाते हैं, आयरन उससे 2 एलिमेंट है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलो, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एल्यूमिनियम की तरह। ये इलेक्ट्रॉन लॉसर एलिमेंट है, लेकिन अगर लॉसर एलिमेंट है तो ऑक्सीडाइज्ड होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें मैं आपको हाइड्रोजन के लॉस और गेन का बताऊं। इलेक्ट्रॉन की बात भी होगी, ऑक्सीजन की बात भी होगी। अब जरा हम हाइड्रोजन के लॉस गेन की बात करते हैं, ठीक है? उसमें आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एक हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ आए बात। N2 + 3H2, N2 + 3H2 बदले में बना 2NH3। और इस रिएक्शन को देखो, सेल्फ असेसमेंट से उठाया मैंने ये रिएक्शन। ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप 5 से। ये रहा आपके पास हाइड्रोजन, ये बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। ठीक हो गया जी। अब अमूमन क्या होता है कि हमारे पास जो
नाइट्रोजन जैसा एलिमेंट है वो आपके सामने प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है, रिएक्टेंट में नज़र आ रहा है कि बिल्कुल अकेला है, आइसोलेटेड है, फ्री एलिमेंट है। प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं उसने हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड कर लिया। हाइड्रोजन क्या होगी? ऐड होगी। तो नाइट्रोजन यहाँ क्लियरली क्या हुआ है? रिड्यूस्ड। क्या हुआ है? रिड्यूस्ड। देखा जा सकता है गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ क्या लिखा हुआ था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन एटम आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। किसी चीज़ में गेन होती दिखाई दे रही है मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सॉरी रिड्यूस हो रहा है। गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिड्यूस्ड। सर इसमें गेन इसमें गेन हो। अब देख लो अकेला है, यहाँ गेन है। देखो जब प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से मुराद ये होती है कि इसने पूरा हाइड्रोजन एटम गेन कर लिया, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। जब हम कहते हैं ना ये बॉन्ड बन चुका है मतलब इसने वो चीज़ गेन कर ली। हम जब ये कहते हैं ना NaCl का यहाँ बॉन्ड बन गया है तो कंफर्म सी बात है इस NaCl के बॉन्ड में स्ट्रक्चर कैसा है। थोड़ा और डीप चलते हैं इसमें। 2,8 ये ऐसा हुआ है तो तब ये बॉन्ड बना है, ये ऐसा हुआ है तो तब ये बॉन्ड बना है, ऐसा होने के बाद ये बॉन्ड बना है। ठीक है जी, याद रखिएगा कि 288 के बाद ये बॉन्ड बना कंप्लीट स्टेबल। अब देखो इसने एक दिया तो 28 का स्ट्रक्चर, एक लिया तो 288 का स्ट्रक्चर। समझ आ गई? यस सर। यानी ये पूरी तरह गेन हो गया, आपस में बॉन्ड बन चुका है। इसी तरह अगर NH3 को देखो तो ये भी पूरा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन गेन हो चुका है इसके पास। अच्छा मजीद कुछ एग्जांपल उठाते हैं, जैसा कि आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एग्जांपल है किस चीज की? ऑक्सीडेशन की। कैसे मिला? कार्बन अकेला, प्रोडक्ट में देखो कार्बन के पास क्या आ चुका है? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन उसने ऐड कर दिया अपने अंदर। और ऐड ऑफ ऑक्सीजन को तुम क्या बोलते हो? ऑक्सीडाइज्ड। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज्ड, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस्ड। ये चीजें जुबानी याद करते रहो, ये पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। ये पूरा चैप्टर आपके याद रहे, आपके बेसिस पे काफी डिपेंड करता है। अच्छा अब ऐसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम एटम लिखा हुआ है, कुछ एटम लिखे हुए हैं, मैं आपसे कहूँ बताओ इसमें रिड्यूस कौन है, रिएक्शन कौन है? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऐसे एटम लिखे हुए हैं। ठीक, और आपसे कहूँ आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैंने जो पहला ट्रिक बताया था सीधा वो लगाना है इसके ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है और आपसे कहो आइडेंटिफाई द एलिमेंट के ऑक्सीडाइज्ड होंगे या रिड्यूस होंगे। क्या करना है? इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें। ग्रुप 1 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड, ग्रुप 1 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड, Group 2 gain loss of electron oxidized, gain of electron reduced, gain of electron reduced, gain of electron reduced। आप डायरेक्ट बता सकते हैं ये क्या है? in terms of loss और gain of electrons। in terms of gain of hydrogen अगर देखा जाए इस रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को, तो gain of hydrogen ये रहा। in terms of gain रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिएक्शन ये रहा। हर एक के सपोर्ट में एक रिएक्शन लिख दिया मैंने, समझ गए? Yes, अब लास्ट चीज जो लिखी हुई है, दिस इज डेडिकेटेड टू यू। जो लास्ट ऑप्शन आपने मुझे कहा था ये वाला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा मैं अब इसको एक्सप्लेन, हर एक पॉइंट पे हमने एक एग्जांपल कर दिए। आप एक एग्जांपल करके देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज में। देखो बहुत सिंपल, जगह मेरे पास यही बची है, यही पे नीचे लिखूंगा इसको मैं। Na+Cl को इसी तरह समझते हैं, Na+Cl बन चुका है NaCl। याद रहे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड इज द नंबर ऑफ चार्ज एंड एटम, नंबर ऑफ चार्ज एंड एटम।
किसी भी एटम के ऊपर जो नंबर ऑफ चार्ज होता है वही तो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यार ये बताओ, जो मैंने अभी इतने सारे चार्जेस लिखे हैं, +1 +1 +2 -1 -2 -3, यही तो है नंबर ऑफ चार्ज और यही तो है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है, वो जो वैलेंसी होती है उसकी वही बन जाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वेरी सिंपल, -1। कैल्शियम की क्या है? +2। पोटेशियम की +1, सोडियम की +1, नाइट्रोजन की -3, ऑक्सीजन की -2। अब रूल क्या है? रूल क्या है साइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट का? रूल ये है, सुने, रूल ये है कि जब एलिमेंट फ्री होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम 0 लेते हैं। फ्री एलिमेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिया जाता है। मतलब कैसे बता? ये फ्री है, ये फ्री है। फ्री मतलब जो वो इंडिविजुअल हो, किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो। इंडिविजुअल एलिमेंट का, फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 सपोज करूंगा, इसका भी 0 सपोज करूंगा। आप प्रोडक्ट पे आते हैं, जब बॉन्ड बन चुका होता है, जब बॉन्ड बन चुका होता है, जैसे प्रोडक्ट में बन चुका है, तो जो नंबर ऑफ चार्ज होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज होते हैं लॉस या गेन की फॉर्म में, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कैसे बना? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया +1, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, गेन किया -1। तो आप मुझे ये बताओ कि जो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके सामने सोडियम के केस में 0 से हम +1 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। वेरी गुड, बढ़ रहा है। 0 से +1 की तरफ बढ़ रहा है, और 0 से -1 की तरफ हम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वेरी गुड, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग मेरे स्वीट से स्टूडेंट हैं, प्यारे प्यारे से, कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं और कंसेप्ट्स बताते भी। 0 से +1 इंक्रीज, 0 से -1 डिक्रीज। मैं इसी रिएक्शन को दोनों तरह से सोडियम को ऑक्सीडाइज प्रूफ करूंगा, दोनों तरह से। नंबर 1, पहले जो प्रूफ किया था इसको मैंने 281 में से जब इलेक्ट्रॉन निकला था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी ऑक्सीडाइज हो रहा था ना, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था। अब दूसरी तरह से भी ये फिर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट के एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गए। किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, जैसे कि इसकी 0 से +1 बढ़ रही है, तो मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया। और अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, मतलब वो रिड्यूस्ड हो रहा है। अब इसी क्लोरीन को मैंने पहले भी साबित किया था कि रिड्यूस हो रहा है। देखो 287 एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 288 पे आ गया था, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था, रिड्यूस हो रहा था। ये अब भी रिड्यूस हो रहा है, जबकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया है 0 to -1। बात समझ आ गई? मैं जॉन सा इसमें से जॉन सा रूल लगाऊंगा ना इस पे, चारों के चारों रूल्स के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और चारों के चारों रूल्स लगाने के बाद जो एलिमेंट रिड्यूस होता है वो तब भी रिड्यूस होगा। समझ गए? यही क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी रिड्यूस हो रहा था। अब हमने दूसरी तरह भी देख लिया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है रिएक्शन में 0 से -1, तो तब ये रिड्यूस होगा। तो ये था आपके सामने बेसिक लेक्चर। बेसिक लेक्चर अगर आपका अच्छे से समझ आया हो, आपको अच्छे से समझ आया हो, तो फिर हम नेक्स्ट इसके आने वाले लेक्चर्स होंगे वो आपको बड़े अच्छे से समझ आएंगे। अभी बस आपको मैं समराइज करवाता हूँ। अभी आपको क्या याद रखना, सिर्फ ये याद करना है, ग्रुप 1, 2, 3 के एलिमेंट लॉस, 5, 6, 7 के एलिमेंट गेन। मेनली हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं आपका एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। अगर वहाँ से डिसाइड ना हो सके, मे भी कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन हो, फिर हम किस सिचुएशन की तरफ जाते हैं, ढूंढते हैं तो इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ ढूंढा ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, यहाँ रिमूव हो चुका है ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्लियर कट नजर आ रहा है मुझे, मतलब रिड्यूस्ड। इसी तरह मैंने देखा एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, ये कार्बन मोनो से कार्बन डाई बन चुका है, मतलब इसके ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन इस पे नहीं चलाया, मैंने गेन ऑफ ऑक्सीजन पे इसको डील किया। तो ये चारों आपके पास पैटर्न है ऑक्सीडाइज रिड्यूस डिसाइड करने का। चारों में से जौन सा आसान लगे वो लगा दो रिएक्शन के ऊपर। पेपर में क्वेश्चन आया, चारों में से जो इजी लगे वो लगा सकते हैं।
किसी के थ्रू भी बता सकते हैं। मैं इस रिएक्शन को NaCl वाले को जिस मर्जी से बताऊं, इंक्रीजन डिक्रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट से बताऊं या एड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताऊं, ये मेरी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आपका क्वेश्चन करेक्ट माना चाहिए। समझ आ गया? Yes, sir. ये था आपका बेसिक लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। स्टे ट्यून विद मी, टेक केयर।